हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिजनेस आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, ये करंट अफेयर का चौथा एपिसोड है जिसमें हम संवैधानिक घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। क्या है संवैधानिक घटनाक्रम? इसमें चार एपिसोड में पहले एपिसोड में कैदियों के मतदान का अधिकार, इलेक्टोरल बॉन्ड और पुरानी पेंशन योजना को मैं करा चुका हूं। और आज के एपिसोड में हम करेंगे भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन ये चौथा एपिसोड है जिसमें हम करें। चलिए शुरू करते हैं। 103वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, इसलिए चर्चा में आया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? इसके प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु है इसका ध्यातव्य है कि 103वां संवैधानिक संशोधन पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से अपना निर्णय दिया, जिसमें 3 जजों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया, जबकि 2 जजों ने इसके विरोध में मत व्यक्त किए। इसमें याचिकाकर्ताओं का पक्ष क्या है? याचिकाकर्ताओं का पक्ष का पक्ष है संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर याचिका में इन संशोधन पर कई प्रश्न उठाए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रश्न उठाए गए जिनमें निम्नलिखित हैं? तो पहला है व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति पर आरक्षण के निर्धारण ने आरक्षण के मूल तर्क को कमजोर कर दिया। दूसरा, यह संशोधन भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह EWS के लाभ से SC और ST और OBC को बाहर करता है, जो अन्य मामलों में अनुच्छेद 15 और 16 के मौजूदा प्रावधानों के तहत आरक्षण के हकदार हैं। तीसरा है कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि संशोधन आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। पक्ष में मत, इसके पक्ष में क्या क्या मत है? इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला S त्रिवेदी और जस्टिस JB पर्दीवाला ने माना कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। अगला पॉइंट है इसमें आरक्षण एक समतावादी समाज के लक्ष्यों की ओर एक सर्वसमावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन है। अगला पॉइंट है यह न केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का एक साधन है, बल्कि किसी भी अन्य प्रकार से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आने वाले वर्गों के समावेशन का भी एक साधन है। इसमें अगला पॉइंट है इस संदर्भ में एकमात्र आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान की किसी भी आवश्यक विशेषता का उल्लंघन नहीं करता। और अगला पॉइंट है न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि मंडल आयोग के मामले द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक EWS कोटा प्रदान करना बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि यह सीमा केवल विधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत पहले से ही आरक्षित श्रेणियों के लिए परिकल्पित आरक्षण पर लागू होता है।
इसके विपक्ष में मत क्या क्या है? इसके विपक्ष में मत है, अपने अल्पमत विचार में न्यायमूर्ति भट्ट और मुख्य न्यायाधीश ललित ने कहा कि हालांकि आर्थिक अभाव और गरीबी के आधार पर कोटा वैध है और संवैधानिक रूप से अपरिहार्य है, परंतु सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को केवल इस आधार पर ईडब्ल्यूएस से बाहर रखना न्याय नहीं होगा कि उन्हें पहले से ही अपनी जाति और वर्गमूल के आधार पर 50% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि आरक्षण की 50% सीमा के उल्लंघन की अनुमति देना भविष्य में इस सीमा के उल्लंघन के लिए एक प्रवेश द्वार बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। क्या है ईडब्ल्यूएस? ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 14(6) को जोड़ा गया था। यह संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 10% आरक्षण उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत शामिल नहीं है। मापदंड ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण की पात्रता निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित होती है कि वे आवेदक, उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम, आवेदकों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 1000 वर्ग फुट से कम आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज से कम आवासीय प्लॉट और अन्य नगरपालिकाओं में 200 वर्ग गज से कम वाले भी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आरक्षण के लिए पात्र हैं। ईडब्ल्यूएस का महत्व। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार के संदर्भ में अवसर की समानता दिलाने के साथ समाज में आरक्षण विरोधी अवधारणाओं को कम करने में सहायक हो सकता है। ईडब्ल्यूएस से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं? तो इसमें इंदिरा साहनी 1992 मामले में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि केवल आर्थिक मापदंडों के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है। हालांकि संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से इसे बदल दिया गया है। आरक्षण की 50% को बढ़ाने की अनुमति देना भले ही संवैधानिक रूप से वैध हो, परंतु बगैर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के इसके राजनीतिकरण की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अगला पॉइंट है पात्रता का निर्धारण कैसे होगा? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत पात्रता के निर्धारण के लिए 8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय का मानक एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। और इसमें आगे की राह है? इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, आरक्षण की व्यवस्था को अनिश्चित काल के लिए नहीं जारी रखा जा सकता। इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। ऐसे में समाज के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि आरक्षण एक अंतिम लक्ष्य नहीं है। आरक्षण एक अंतिम लक्ष्य
लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। वास्तविक समाधान समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों को समाप्त करने में निहित है। इसके तहत पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार के स्वीकार मानकों को प्राप्त करता है। उन्हें पिछली श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए ताकि उन वर्गों पर ध्यान दिया जा सके जिन्हें वास्तव में इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। वास्तव में इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। ये पॉइंट दोबारा पढ़ लीजिएगा इसमें। इसके तहत पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त करना है। उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए ताकि उन वर्गों पर ध्यान दिया जा सके जिन्हें वास्तव में इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। ये 103वां संविधान संशोधन जो करंट में अभी चर्चा में रहा वो पूरा हो गया। इसमें ये संभावित प्रश्न है। संभावित प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के 103वें संशोधन का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि यह संशोधन भारत में आरक्षण की व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम राज्यपाल का विवेकाधीन शक्तियाँ, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु, भारतीय राजनीति में राज्यपाल, क्या आप जानते हैं, अवगत है, क्या आप अवगत हैं राज्यपाल। और इसमें पॉइंट है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का मत, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया, पूर्व के मामले, आगे की राह, और ये क्वेश्चन है। ये कल हम इस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तक की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।